स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। लता तुम्हें क्या है, तुम तो हमेशा आराम से घर पर बैठी रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझ के करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज ही प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की ओर देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा होना कोई नई बड़ी बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसा लत पर बरसता रहता था। पहले पहले लता उसको विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई साल तक प्रशांत को कोई बदलाव नहीं दिखा तो उसने लता को खुद को ही बदल लिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने पर लता को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत की हर बात से चुपचाप सर नीचे झुकाकर सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा उसका बढ़ता ही गया, जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता प्रशांत सीधा लता को कहता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं अपनी मायके चली जाती, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ जाती, बूढ़े हो चुके माँ बाप के पास उन्हें परेशान करने। समाज और लोग क्या कहेंगे ये भी तो देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जो कि अपनी बेटी और अपना पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। पता नहीं लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्य डिस्टर्ब हो। काव्य की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्य ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्ते और पहचान के लोगों ने लड़के का गुणगान किया। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी करता है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस पर मान जाओ। काव्य अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन आज वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे भी नौकरी करनी चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए रोकेगा नहीं, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें शादी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या नहीं करना पर उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करेगा पापा, काव्या पूछी। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगे तुम वहाँ। प्रशांत बोल रहा, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, काव्या ने तंज कसते हुए बोला। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसे जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए, मुझे कुछ भी अपने पसंद का ना करने दे, मुझे अपनी पसंद का करने के लिए 10 बार सोचना पड़े, नाराज़ ना हो जाओ, मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी हो जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए तंज कहे। काव्या का अपना दिल खाली करती पापा को सब कुछ कहती। प्रशांत कुछ सातवां आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं रही। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के लिए हमेशा गलत व्यवहार किया है, आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं और कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते उनको कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन कर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। प्रशांत आज पहली बार अपनी किए पर बर्ताव पर बुरा महसूस कर रहा था। वो तुम्हारा मन है वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना, दे दो, क्या करो, क्या आप चाहोगे मेरा पति आपके जैसा हो। प्रशांत कुछ भी ना बोले पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। उसने चलते चलते आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज उसे अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया था। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। उसे सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई वो हिम्मत अगर मैं पहले दिखा चुकी होती तो शायद ये परिस्थिति ना होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी है और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और वह उसकी विदाई। प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत ये बात सुनकर लता और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए।